हमारा अब टॉपिक है प्रिज्म। किसे कहते हैं प्रिज्म? तो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा समांग पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। जैसे देखो, ये दो समतल पृष्ठ है प्लेन, तो इसके बीच में कांच घिरा होता है बहुत ज्यादा। तो दो समतल पृष्ठों के बीच घिरा हुआ जो समांग पारदर्शी होगा उसको हम कहते हैं प्रिज्म। अब देखो प्रिज्म, देखो एक पृष्ठ ये रहा इसका, एक पृष्ठ ये रहा और एक पृष्ठ ये भी होता है। देखो जो ये वाला पृष्ठ होता है तो इससे प्रकाश आएगा। अब अंदर कौन है? कांच। फिर वायु से प्रकाश कांच में जाएगा तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। फिर देखो कांच से प्रकाश बाहर निकलेगा, अब बाहर कौन है? फिर वायु, तो फिर भी क्या होगा? अपवर्तन। तो इन दोनों पृष्ठों पे अपवर्तन हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रिज्म के जिन पृष्ठों पर अपवर्तन होता है उन्हें अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो ये भी अपवर्तक पृष्ठ है, ये भी अपवर्तक पृष्ठ है। और अपवर्तक पृष्ठों के बीच का जो कोण होता है उस कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। क्लियर? अब देखो आगे चलते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं विचलन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है या विचलन कैसे होता है? देखो ये एक प्रिज्म था PQR, ये इसका अपवर्तक पृष्ठ है और RQ भी एक अपवर्तक पृष्ठ है। तो देखो ये जो है AB एक आपतित प्रकाश की किरण आ रही है, आपतित प्रकाश की किरण आ रही। अब देखो ये किरण आ रही है बाहर, और बाहर क्या है? वायु। और वायु और अंदर प्रिज्म में क्या है? कांच। तो वायु से कांच में जाएगी तो वायु कैसा हो जाएगा? विरल। और कांच कैसा हो जाएगा? सघन। तो जब विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हमें बिंदु बी पे क्या बनाना पड़ेगा? एक अभिलंब। तो हम क्या करेंगे? हम देखो एक ऐसे, ये जो बिंदु बी है ना, तो इस पे एक परपेंडिकुलर जो लंबवत हो 90 डिग्री के कोण पे हो, तो एक लंबवत क्या कर देते हैं? एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम क्या कह देते हैं? अभिलंब। अब देखो क्या होता है, जो AB किरण थी सीधी जाती, लेकिन अब क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये ऐसे जा रही थी, लेकिन अब कैसे हो जाओगी? ऐसा झुक जाएगी, तो ये झुक गई। अब देखो जब ये झुकेगी, अब ये कांच से बाहर जानी है, बाहर क्या है? वायु। तो जब विरल में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो देखो मैंने ऐसी बिंदु C पर लंबवत डाल दिया तो ये अभिलंब हो गया। अब देखो ये क्या होगी? जाती तो ऐसे सीधी, लेकिन थोड़ी सी दूर हट जाएगी, तो ये दूर चलेगी। देखो ये प्रकाश की किरण आई थी प्रिज्म में, तो इसको कहेंगे आपतित प्रकाश। अब देखो ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जा रहा है बाहर, निकल रहा है, तो इस किरण को कहेंगे निर्गत किरण। तो पता लगा कैसे अपवर्तन होगा। तो ऐसे प्रकाश की किरण आती है और प्रिज्म ऐसे प्रकाश की किरण को मोड़ देता है। तो देखो ये जो आपतित प्रकाश की किरण है इसे मैंने पीछे की ओर मिलाया, ऐसे ही निर्गत प्रकाश की किरण को मैंने पीछे की ओर मिलाया। तो इसने क्या करा? बिंदु G पर क्या कर दिया? प्रतिच्छेद कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमें पता लगा ये आपतित प्रकाश की किरण, ये निर्गत प्रकाश की किरण, तो इनके बीच जो कोण बना इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण, और डेल्टा M से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको कहते हैं विचलन कोण। यहां से हमें पता लगा प्रकाश किरण ऐसी जाती अगर प्रिज्म ना होता। इस प्रिज्म ने क्या कर दिया? इस किरण को इतने कोण पर विचलित कर दिया, तो इसलिए इस कोण को कहेंगे हम विचलन कोण। तो बताओ कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कभी कभी इसका जो प्रिज्म का अपवर्तनांक भी पूछ लेता है, तो हमारे जो सिलेबस में केवल सूत्र प्रूफ करने के लिए नहीं आता, तो सूत्र प्रूफ करने के लिए आपको इंटर में पढ़ना होगा। बस तुम्हें यहाँ पे आंकिक आएगा, और वो भी आया तो आया, इसके चांस होते हैं 50%। तो इसलिए मैं तुम्हें केवल सूत्र बता रहा हूँ। तो प्रिज्म के पदार्थ का अगर तुम्हें अपवर्तनांक निकालना तो n बराबर हो जाएगा sin A प्लस डेल्टा M और अपॉन 2, और अपॉन में sin A अपॉन 2। अब देखो ये जो A है, A तो होता है ये प्रिज्म कोण यहाँ पे होता है, और डेल्टा M विचलन कोण वो तुम्हें देगा, तो ये सूत्र होगा। इस सूत्र से हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण।
देखो वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब यहाँ पे हम जो साइंस में कहते हैं वर्ण का मतलब होता है रंग से, रंग बोले तो कलर से, कलर, कलर समझते हो आप? हाँ, होली पे जो खेलते हो उन कलरों से। तो प्रिज्म द्वारा जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य से प्रकाश आता है ना, उस प्रकाश को कहते हैं हम श्वेत प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण का मतलब है कलर में बट जाना। तो देखो कैसे, प्रिज्म से गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। जैसे देखो ये सूर्य का श्वेत प्रकाश आ रहा, जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में आता है फिर इसमें से होकर गुजरता है तो ये अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जो नाम बनते हैं VIBGYOR, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। V से होता है वॉयलेट मतलब बैंगनी, I से होता है इंडिगो मतलब जामुनी, B से होता है ब्लू अर्थात नीला, G से होता है ग्रीन अर्थात हरा, Y से होता है येलो अर्थात पीला, O से होता है ऑरेंज नारंगी, R से होता है रेड मतलब लाल। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तुमने देखा भी होगा, अगर प्रिज्म देखना ही कांच का होता है ये, तो प्रिज्म देखना जब तुम सूर्य के प्रकाश में रखकर उसमें से प्रकाश को देखोगे ना तो उसकी 7 अलग अलग परत सी दिखाई देगी, 7 अलग अलग कलर की। जैसे तुमने रेनबो देखा है ना, रेनबो इंद्रधनुष, ऐसे ही दिखाई देता अलग अलग 7 कलर की। तो 7 रंगों में जो बट जाता है उसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। समझ गए आप? ओके। देखो जो वर्ण विक्षेपण की जो ये खोज है सबसे पहले हमारे सर आइजैक न्यूटन जी ने की थी, सर आइजैक न्यूटन जी ने। देखो इसका वर्ण विक्षेपण का जो कारण होता है वो हम कारण भी पढ़ लेते हैं एक बार। किसी भी पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो उसका जो अपवर्तनांक होता है प्रकाश के रंग अर्थात तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। एक तो प्रकाश के रंग पे कि प्रकाश कैसा जा रहा है और एक उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तो अपवर्तनांक और प्रकाश की किरण में विचलन समानुपाती होता है, अर्थात अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा तो प्रकाश की किरण में विचलन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो देखो ये जो वॉयलेट बैंगनी, तो देखो बैंगनी जो प्रकाश किरण ज्यादा विचलित हो रही है तो इसका मतलब बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। और लाल रंग की जो प्रकाश किरण है वो कम विचलित हो रही है तो इसलिए लाल रंग का जो प्रकाश होगा उसका अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है। तो लाल रंग के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अब देखो श्वेत प्रकाश का संयुग्मन, हमारे जो ये साइंटिस्ट थे ना सर आइजैक न्यूटन, अब ये इन्होंने वैसे ही ना बताया कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म में आवेगा और जब उसमें से होकर गुजरेगा तो वो 7 रंगों में बट जाता है, तो इन्होंने प्रूफ भी करके दिखाया था। अब वो कैसे दिखाया था, देखो इन्होंने 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म ये रहा, एक प्रिज्म ये रहा। तो इस प्रिज्म को तो ऐसे रखा और इस प्रिज्म को उल्टा करके रखा लेकिन इसके समांतर ऐसे। अब देखो यहां से श्वेत प्रकाश की किरण गई, अब इस प्रिज्म में क्या होगा, इसका वर्ण विक्षेपण होगा। तो इस 7 रंगों में बट गई। अब इस 7 रंगों में से बट के फिर किस में पहुंचेगी, इसमें। तो फिर इसमें से निकल कर जाएगी। तो जब देखा तो एक ही प्रकाश की किरण दिखाई दी। अब वो कैसी दिखाई दी, श्वेत प्रकाश की किरण। तो यहां से हमें पता लगा कि श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण होता है वास्तव में होता है। अब कैसे, देखो इस प्रिज्म में क्या हुआ, प्रकाश के रंगों का अलग अलग रंगों में विभक्त हो गया। अब ये अलग अलग प्रकाश जा रहा था और फिर एक बन गया, तो श्वेत प्रकाश की किरण। तो इस घटना को कह दिया हमने श्वेत प्रकाश का संयुग्मन। तो डी स्टूडेंट्स, अगर कोई भी तुम्हारा टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो करो। देखो स्टूडेंट्स, क्रांति ला दो, क्रांति इस लॉकडाउन में क्रांति ला दो कि हम तुम्हें इतने अच्छा तरीके से पढ़ा रहे हैं या आप इतने अच्छे तरीके से साइंस को पढ़ पा रहे हैं। तो संडे हो या मंडे, साइंस डेली 1.25 घंटे। ओके स्टूडेंट्स, आप
घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए।